वेल गाइस 2008 में जब दशावतार मूवी आई थी एक एनिमेशन के जरिए, जिसमें भगवान विष्णु को 10 अवतारों को दिखाया गया था। बता दो उसकी कहानी दो बच्चों के ऊपर थी, अजय और आरती, जो एक बुरा यानी कि विलन कर लो, विलन के चंगुल में फंस गए थे और वो वहां से कैसे निकलते हैं। लेकिन अभी मैं जिस दशावतार के बारे में बात कर रहा हूँ वो मराठी मूवी 2025 के बारे में है। बता दूं बहुत ही 12 सितंबर को ये मूवी रिलीज हो चुकी थी बॉक्स ऑफिस पर और इसकी कहानी बहुत ही अलग है। सो गाइस अब इसकी कहानी कैसी है। फिल्म की कहानी कोंकण इलाके में रहने वाले बाबुली मास्त्री के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, वो एक बूढ़ा कलाकार था जो भगवान विष्णु के अवतारों की प्रस्तुति करता था अपने नाट्य में। माधवन के बार बार कहने के बाद भी उसकी सेहत बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसको माधवन ने उसका बेटा डॉक्टर और उसका बेटा दोनों एक साथ में उसको बोलते थे कि अब आप इस चीज से संन्यास ले लो, अब आप मंच पे काम मत लो, इससे संन्यास ले लो। लेकिन बाबुली कला और भगवान की सेवा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वह मानता था कि दशावतार करना है उसका सबसे पहला और जीवन का एक ही मात्र धर्म है। उसका बेटा माधव प्रेमिका वंदना से शादी करना चाहता था और उसकी शादी महाराज शिवरात्रि के पर्व पर ही सेट हो गई, तैयार हो गई, जिससे उसका परिवार बहुत ही ज्यादा खुश था और तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन ट्विस्ट वहां पर आता है जब एक दुर्घटना घट जाती है तो कहानी का पूरा दिशा दूसरी तरफ बदल जाता है। यह घटना न केवल बाबुली और उसके परिवार को हिला देती है बल्कि गांव के दशावतार परंपरा से जुड़ी गहरी मान्यताओं को भी सामने लाती है। दशावतार मूवी फिल्म एक परिवार की कहानी नहीं है बल्कि यह दिखाती है कि कैसे आस्था, परंपरा और कला व्यक्ति के जीवन में गहराइयों से जुड़ी रहती है। कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। कहानी ठीक है, ओके बोल सकते हैं कहानी को। अगर आपको मराठी मूवी देखना पसंद है, थ्रिल्स मूवी, सस्पेंस मूवी देखना पसंद है, यू कैन गो एंड वॉच, क्योंकि ये मूवी आ चुकी है। थिएटर में अच्छा खासा रिएक्शन था इस मूवी को देखने के बाद। तो गाइस कैसे लगी मेरी वीडियो, जस्ट ड्रॉप योर कमेंट, एक लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में।